मौलवियों लड़ो। जमात में कोई इख्तिलाफ नहीं, बाद लोगों का जमात नाल इख्तिलाफ, अवाम उन्नास अल्लाह नाल मुखलिस हो जाओ ना, इख्तिलाफ खत्म हो गए। ये मौलविया कौन तकसीम कीता? वो आदे मेरा धड़ा थे, आदे मेरा धड़ा। तुसी जानवर हो जेड़ा तुहानू वेच छोड़े, जेड़ा जिधर तुहाडा सौदा कर लवे। और मुबादो अपने अंदर हुर्रियत पैदा करो, गुलामी दे तोक छोड़ो। कैसे नए नए मसले निकाले जाए। उलमाए किराम अल्लाह तुम्हें हिदायत नसीब फरमाए, अल्लाह करे तुम कौम की सही रहनुमाई करो यार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शेजा टीवी। नाज़रीन, आज मैं कुछ बातें बड़े दर्द दिल के साथ आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं एक राय देना चाहता हूं, तो मैं फिर उलमाए किराम से एक इल्तिजा भी करना चाहता हूं। तो ये मेरी बातें जो है ना आज की बड़ी अहम है और बड़ी ज़रूरी है। ये अगर तवज्जो से सुन लें तो मेरे ख़्याल में हम किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कौन वाकिफ़ नहीं है, एक बहुत बड़ा नाम है, फ़कीह थे, बुज़ुर्ग हैं, इमाम हैं हमारे। उनका एक आलिम के साथ किसी पेचीदा फ़िकी मसले पे मुनाज़रा हुआ, तो दोनों गुफ्तगू करते रहे, आवाज़ें बुलंद हुई, किसी नतीजे पे वो दोनों नहीं पहुँचे, बहस ख़त्म हो गई। उसके बाद इमाम साहब ने एक जुमला दिया, इमाम साहब ने एक बात कही और वो बड़ी ज़बरदस्त बात थी। उन्होंने कहा, क्या ये बेहतर नहीं कि हम इख्तलाफ राय के बावजूद दोस्त रहें? अच्छा, मैं एक और वाक़या भी आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि मुशरिकीन मक्का जो थे वो ज़ाहिर है मुसलमानों को बड़ा तंग करते थे। तो जब मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत की, तो एक वाक़या खंदक का जो वाक़या पेश आया, तो मुशरिकीन मक्का ने इतना लश्कर लाओ लश्कर अपना तैयार किया कि कहा यह जाता है कि अरब ने कसरत तादाद व असला के लिहाज से इतना बड़ा लश्कर पहले नहीं देखा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को खंदक खोदने का हुक्म दिया, ये लोग वहाँ पहुँच गए और ज़ाहिर है दरमियान में खंदक थी, तो ये परली तरफ दूसरी साइड पे बैठ गए, खैमा ज़न हो गए। तो ज़ाहिर है ये एक बड़ा कठिन मरहला था कि इतनी बड़ी तादाद में मुशरिकीन जो है मुसलमानों के मुकाबले में आ गए। दूसरी तरफ जो बनु कुरैज़ा के लोग थे वो मुसलमानों के दुश्मन तो थे, वो चाहते थे कि कोई ऐसा मौका आए कि हम मुसलमानों पर टूट पड़ें। अब ये उनके लिए एक बेहतरीन मौका था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुशरिकीन की मदद की और मदीना में आए और लूट मार शुरू कर दी। अब ये मुसलमानों के लिए बड़ा कठिन मरहला था कि एक तरफ मुशरिकीन से लड़ना है, उनका मुकाबला करना है, और दूसरी तरफ बनु कुरैज़ा से। तो अल्लाह ताला ने उनकी मदद की, अल्लाह ताला ने तेज़ आंधी चला दी और मुशरिकीन की सफ़ें उलट गई, ये लोग भाग गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ वापस आए, असला उतार दिया, गुस्ल किया और ज़ोहर की नमाज अदा की, घर चले गए। उसके बाद जिब्राईल अमीन जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पे दस्तक देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आते हैं तो वो कहते हैं कि जी आपने असला उतार दिया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जी हाँ। तो हज़रत जिब्राईल अमीन फरमाते हैं कि हमने तो असला नहीं उतारा। जिब्राईल अमीन क्या फरमाते हैं कि हमने तो अभी तक असला नहीं उतारा, फरिश्तों ने तो अभी तक हथियार नहीं रखे, मैं भी उन लोगों के ताक़ुब से लौटा हूँ, हम उनके ताक़ुब में हमरुल असद तक गए थे। अल्लाह ताला आपको बनु कुरैज़ा की तरफ चलने का हुक्म दे रहा कि जाइए उनके साथ मुकाबला कीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनादी करने वाले को बुलाते हैं, वो मुनादी करता है कि आप में से जो भी मती है, फर्मा बरदार है, जिस तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मेरा पैगाम पहुँच रहा है, उठे और चले, जिहाद के लिए तैयार हो जाए। और असर की जो नमाज है वो आपने बनु कुरैज़ा जाकर पढ़नी। अब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का लश्कर जो है वो जा रहा है, रास्ते में नमाज का टाइम हो जाता है। अब यहाँ पे इख्तलाफ पैदा हो जाता है। बाज़ सहाबा किराम ये कहते हैं कि नमाज का टाइम हो गया, हमें यहाँ नमाज अदा कर लेनी चाहिए। बाज़ कहते हैं कि नहीं जी, हमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नमाज वहाँ जाकर अदा करनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मतलब था, तो दो मतलब उन्होंने ले लिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मतलब था कि इतने तेज़ी से पहुँचो कि ताकि असर टाइम तुम वहाँ पहुँचो। बाज़ ने कहा जी नमाज भी वहीं अदा करेंगे, बाज़ ने कहा जी अब नमाज का टाइम हो गया तो यहाँ अदा करेंगे, तो बाज़ ने वहाँ अदा कर ली। बाज़ ने क्या किया कि जब वो बनु कुरैज़ा पहुँचे तो वहीं अदा की। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों से तारुज़ नहीं किया, दोनों से तारुज़ नहीं किया। फिर उन्होंने जो है बनु कुरैज़ा का मुहासरा कर लिया और अल्लाह ताला ने आपको जो है फ़तह अता फरमाई। तो इस वाक़े में एक गौर तलब पहलू है, और वो गौर तलब पहलू ये है कि असहाब पैगम्बर में इख्तलाफ पैदा हुआ लेकिन वो बाहमी रंजिश का बायस नहीं बना। तो इसमें एक पहलू है, एक सबक है कि इख्तलाफ हो जाता है, क्योंकि वो तो फिर मिस्ताक थे रोहमाओ बैनहुम का, ठीक है, आपस में नरम दिल। ज़ाहिर है किसी बात पे इख्तलाफ हो गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया भी गया, आपने भी तारुज़ नहीं किया और उनमें भी इख्तलाफ के बावजूद दोस्तियाँ कायम रहीं, ठीक है, आपस में, जैसे कुरान का हुक्म है कि रोहमाओ बैनहुम,
تو وہ اس کا عملی نمونہ بن کر سامنے آئے۔ تو اس میں علماء کرام کے لیے بھی اور کارکنان کے لیے بھی ایک پیغام ہے، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے، کسی بھی فرقے سے ہے، کسی بھی دھڑے سے، لیکن اختلاف کا ہو جانا کوئی بری بات نہیں، اس پہ بحث بھی ہوتی ہے، یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے، تبصرہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی کوئی بری بات، لیکن اس کو اتنا آگے لے جانا کہ رنجشیں پیدا ہو جائیں، تلخیاں بڑھ جائیں اور عدم برداشت کا جو پہلو ہے وہ سامنے آ جائے، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا اور بدتمیزی کا مظاہرہ کرنا اور تربیت کی تمام حدیں، اخلاق کی جو تمام حدیں وہ پھلانگ کے آگے چلا جانا، تو یہ میرے خیال میں بالکل بھی نامناسب ہے۔ تو اخلاق کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، ادب کا جو پہلو ہے وہ ملحوظ خاطر رہنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کو سب سے پہلے آگے آنا چاہیے، اور اس قوم کی، چاہے آپ جس بھی جماعت کے عالم ہیں، آپ کو چاہیے کہ یہ قوم پتہ نہیں کس طرف جا رہی ہے، اور اس میں علماء کا بہت زیادہ کردار ہے، بہت زیادہ کردار ہے کہ انہوں نے چونکہ یہ مسائل کھڑے کیے، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ پھر جو قوم ہمارے سامنے ہے، جس کو صبح و شام ہم درس و تدریس کرتے ہیں، وہ اس کا کیا آگے سے رسپانس ہوگا۔ مسئلہ قیادت کا ہے، مسئلہ اوپر ہے، تو ظاہر ہے وہ اگر ٹھیک ہو جائیں اور پھر اس قوم کی صحیح طرح سے تربیت کریں، پہلا پہلو یہی ہے۔ باہر جا کر دیکھیں نا، جو غیر مسلم ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بس انہیں کلمہ پڑھا دو تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں اور اسلام کی حقانیت ان پہ واضح ہو جائے اور وہ صحیح مسلمان بن جائیں، باقی جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ اس پہ پورے اترتے ہیں۔ جاپان کی آپ مثال لے لیں، میں نے جاپان کی جو کوبے کی مسجد ہے اور وہاں کے جو لوگ ہیں اور جو حالات ہیں اس پہ ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ ذرا آپ ملاحظہ کر لیں، ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے، اوپر آئی بٹن میں بھی آ رہا ہوگا، یقین جانیے آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہاں کیسے لوگ بستے ہیں اور ہم کیسے لوگ ہیں۔ ہم تو نسلی مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا ہے، لیکن ان میں اور ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فیصلہ خود کیجئے گا، کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت خواہ ہوں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔